सोच की दुनिया के दोस्तों, आज हम बात करेंगे द चोजन फ्यू, कुछ चुनिंदा लोगों में से क्या आप हैं। अक्सर ये कहा जाता है और सुना भी जाता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आपको भगवान ने अपने इमेज में पैदा किया है। आप संसार में कोई विशेष कार्य करने आए हो। आप 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का आपका जन्म हुआ है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे तभी तो मानव जीवन मिला है। ऐसा प्रचार, ऐसा प्रसार इतना है कि हम सोचते हैं कि भला वाकई हम कुछ करने हैं, क्या हम चोजन फ्यू में हैं। ये जो चोजन फ्यू है ये इतना हॉट करता है सोच के लोगों को कि उनको समझ नहीं आता कि वो सच है या ये सच है। वो इस सच और झूठ में झूलते हुए ये सोचते हैं क्या ये बच्चे पैदा करने आए थे, उनको पालने के लिए आए थे, प्रॉपर्टी बनाने के लिए आए थे, शोहरत हासिल करने के लिए आए थे, नाम कमाने के लिए आए थे, करने के लिए क्या आए थे संसार में। दुनिया की कोई भी वस्तु दोस्तों नेम फॉर्म एक्शन के अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। नाम रूपम कर्माणि, ये 3 चीजों के अलावा दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हम गांधी जी का नाम लें तो हमारे सामने कैसी छवि उभर कर आती है। नाम के बाद फॉर्म कैसी आएगी? डांडी मार्च वाले गांधी जी, हाथ में सोटी और पीछे वो लोग जा रहे हैं। तो ये उनका एक्शन हो गया, फॉर्म आ गई हमारे सामने। नेम फॉर्म एक्शन, तो ये हमारे सामने आ जाती है। कभी भी हम गांधी कहने से हमारे सामने मोहनदास करमचंद नहीं आता। गांधी अलग है, मोहनदास करमचंद अलग है। मोहनदास करमचंद वो है जो बैरिस्टर था, जो अफ्रीका में केस करने गया था, वकील था। हम पैदा किस लिए होते हैं? ये सारे क्रिएचर किस लिए पैदा होते हैं? उनका एक नाम दिया जाता है उनको। इवन हमारे पेट को भी कोई नाम दिया जाता है। अगर घर में कोई प्लांट लग जाए तो हम उसको भी एक नाम देते हैं, फिर हम उसको उसी नाम से एड्रेस करते हैं। इवन ये सोचने की बात है कि जो नथिंग होती है वो भी तो थिंग होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप चोजन फ्यू में हो? आप कहोगे हां या ना? मैं कहूंगा हो। आप चोजन फ्यू में हो। करोड्स ऑफ लिविंग बींग्स, करोड्स ऑफ लिविंग बींग्स पैदा होते हैं और मरते हैं। सारे तो नहीं सोचते, सारे अपना अस्तित्व नहीं खोजते, सारे अपना वजूद नहीं खोजते, सारे हु एम आई के ऊपर पोएम्स नहीं लिखते। जब तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो, जब तुम अपना गंतव्य निर्धारित करते हो, अपने साहिल को जानते हो, अपने रब को जानते हो, फना होने की इच्छा रखते हो, तो आप चोजन फ्यू हो। ऐसा एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स तो नहीं करते। वो इंस्टिंक्ट से जीते हैं, रिफ्लेक्सेस से जीते हैं। हम इंटेलेक्ट से जीते हैं, हम सोच से जीते हैं। अनल हक, सत्यनाम, सत्यनारायण, यानी योर मार्च फ्रॉम मैन टू सुपरमैन। नर से नारायण, मनमुख से गुरुमुख। तुम्हारी जर्नी तौबा से फना हो जाने की, आनंदमय कोश से अन्नमय कोश से आनंदमय कोश
तक की यात्रा, ये जो पड़ाव है, जब ये तुम पार करते हो तो ब्लिस एटर्नल आपको मिलती है, वो जो झरने की तरह बहती है। हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस मोमेंटरी है, वो तो म्युनिसिपल वाटर की तरह से है। टैप ऑन किया यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर को पाया तो हैप्पीनेस आ गई, टैप बंद किया तो पानी बंद, वो डिजायर का ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास सामने से हटा और वो आपका प्लेजर खत्म। ये जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट से हमें प्लेजर मिलता है, ये हैप्पीनेस है, ब्लिस नहीं है। सो सोच की दुनिया के दोस्तों, अगर आप इस सफर में हो, करोड़ों जीवाणु भी सफर में है, लाइफ तो उनकी भी है। वो कितना सोचते हैं? क्या एनिमल किंगडम सोचता है? पंछी सोचते हैं, रेप्टाइल्स सोचते हैं, जलचर सोचते हैं? जी नहीं। ह्यूमन बीइंग्स में भी कितने सोचते हैं? आधी आबादी दुनिया की तो भूख से पीड़ित है, सोचने की तो बात अलग। अब रह गई आधी। आधी में से आधी कारोबार में व्यस्त है, सोचने का टाइम ही नहीं। तो अगर आप उनमें से भी कुछ बचे हुए हो तो दुनिया में आप देखो कि आपका क्या स्थान है। आप चोजन फ्यू में हो, मैं तो ये समझता हूं। साधु